वेलकम बेटा, पार्ट नंबर 10 द स्ट्रगल केस ऑफ ब्रिटेन। इससे पहले हमने दो पार्ट पढ़े हैं। जो पार्ट नंबर 9 पढ़ा था बेटा, उसमें हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इटली हमने पढ़ा था, ठीक है, उनमें मीमी लीडर्स की बात। अब आते हैं ब्रिटेन में बेटा। ब्रिटेन से पहले पढ़ने से पहले बेटा ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं, ब्रिटेन और लंदन में क्या डिफरेंस है, राइट। तो लंदन पहले बेटा ये छोटा साउथर्न पार्ट लंदन कहलाता था, इंग्लैंड में हम इंग्लैंड बोलते थे, लंदन इसकी कैपिटल होती थी, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें बेटा वेल्स मर्ज हुआ और वेल्स की कैपिटल है कार्डिफ, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें स्कॉटलैंड ऐड हुआ, स्कॉटलैंड की कैपिटल थी एडिनबर्ग, और लास्ट में नॉर्थर्न आयरलैंड ऐड हुआ जिसकी कैपिटल है बेलफास्ट, ठीक है। इन सबको मिला के हम ब्रिटेन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब टेक्स्ट में आते हैं। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इन ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में थोड़ा आर्ग्यू किया लोगों ने। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, चलिए कम टू द नेक्स्ट पेज। Formation of nation state was not the result of sudden upwell। sudden upwell से नहीं हुआ बेटा, ये लंबे पीरियड में हुआ। जैसे मैं बात कर रहे हैं 15th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक आते आते बेटा ये बड़ा स्टेट बना। तो इसको सडन मूवमेंट नहीं मानते, बड़ी मूवमेंट या रिवोल्ट की वजह से नहीं मानते, ठीक है। देखिए सडन अपवेल से नहीं हुआ बेटा, प्लीज को नोट करना, नॉट अ सडन अपवेल और रेवोल्यूशन। अचानक से नहीं बना बेटा, इसको कई 100 साल लगे, ठीक है। It was the result of a long drawn out process. There was no British nation prior to 18th century. तो 18th century से पहले कोई ब्रिटिश नेशन था ही नहीं बेटा, हम ये कह रहे हैं, प्लीज देखना। The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Wales, Scot और Irish। तो जो इंग्लिश स्पोकन थे वो लंदन में के आसपास रहते थे, इंग्लैंड जो था, वेल्श, स्कॉट और आयरिश, ये 4 कैटेगरी में बेटा अलग अलग ग्रुप पीपल रहते थे। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन, सबके अपने कल्चर अपने ट्रेडिशन थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन द वेल्थ, अब हम इंग्लिश नेशन की बात कर रहे हैं जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं बेटा, ठीक है। वो बेटा उसकी वेल्थ इंक्रीज हुई, इंपोर्टेंस बढ़ी, उसकी पावर बढ़ी। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन एंड आइलैंड। अब उसने उसी आइलैंड के दूसरे नेशंस को अफेक्ट करना शुरू कर दिया, ओके। और कैसे नेशनल स्टेट बिल्ड किया आगे डिटेल दिए। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज सीज पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688। तो इंग्लिश पार्लियामेंट बनी जिसने मोनार्की से पावर छीन ली बेटा 1688 में, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, किंगडम बिल्कुल रिमूव नहीं किया, राइट। At the end of the protected conflict was the instrument through which a nation state with England at its center came to be formed। इसके बाद बेटा इंग्लैंड स्टेट बन के निकला 17th सेंचुरी में 1688 में। तो इससे पहले इंग्लैंड नहीं था बेटा, ठीक है। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब इसके बाद बेटा एक्ट ऑफ यूनियन आया 1707 जिसमें स्कॉटलैंड को मर्ज कर लिया गया और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये वर्ड इस कंट्री के लिए यूज होना शुरू हुआ। यूके जो हम बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी दो से मिलकर बनना। इफेक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इसके बाद बेटा उन्होंने स्कॉटलैंड पे इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट किससे भरी हुई थी? सारे इंग्लिश मेंबर्स से। And the growth of British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed। तो धीरे धीरे बेटा सिस्टमेटिक वे से उनकी हर एक कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सबको बेटा तबाह बर्बाद कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, और हर जगह इंग्लिश मेंबर को स्टैब्लिश कर दिया गया। द कैथोलिक clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression। Whether they attempt to assert their independence, the Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language। इनकी जो लैंग्वेज थी बेटा, हम बात करते हैं स्कॉटलैंड की गैलिक लैंग्वेज, और वियर द नेशनल ड्रेस, नेशनल ड्रेस की बात कर रहे हैं। लार्ज मेंबर वर फोर्सफुली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। उनको पनिशमेंट दी गई, उनको अपने होमलैंड से बाहर भेज दिया गया, ठीक है। तो उनकी लैंग्वेज पे, उनकी ड्रेस पे, इन सबसे बेटा धीरे धीरे कंट्रोल किया गया और धीरे धीरे ब्रिटिश या इंग्लिश कल्चर को वहां पॉपुलराइज किया गया। आगे देखिए, आयरलैंड सफर ए सिमिलर फेट। आयरलैंड भी इसी बेटा यही उसके साथ हुआ। इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन द कैथोलिक प्रोटेस्टेंट। इसका फायदा ब्रिटेन ने उठाया बेटा, क्योंकि आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों कैटेगरीज है। देखिए, द इंग्लिश हैव द प्रोटेस्टेंट, इंग्लिश ने किसकी हेल्प करनी शुरू कर दी? प्रोसेस की, और ऑटोमेटिक प्रोसेस किसके फेवर में मांगे? इंग्लिश के, ओके। इसलिए आयरलैंड 2 पार्ट में बट गया बेटा।
देखिए, और आइलैंड टू सेलिब्रेट द डोमिनेंस ओवर द लार्ज कैथोलिक कंट्री, कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस। और जब कैथोलिक ने अपोज किया बेटा ब्रिटिश का, तो उसको सप्रेस किया गया। आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वॉल्फ टॉनी, इसको नोट कर लो बेटा, he united Irishmen 1798, Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom 1801। 1801 में फोर्सफुली बेटा इसको यूके में मिला दिया गया, ठीक है। A new British nation was forced through the propagation of a dominant English culture, the symbols of New Britain, the British flag, जो British flag है जिसको यूनियन जैक बोलते हैं बेटा, the nation anthem, God Save Our Noble King, the English language were actively promoted and the older nations survived only the subordinate partners in this union। आ गया समझ में? तो जो चारों कंट्री बेटा इसमें मिलाए गए, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, तीन जो मिलाए गए और चारों से मिलकर जो ग्रेट ब्रिटेन बना, यूके बना बेटा, राइट। तो उसमें बेटा यूनियन जैक, ब्रिटिश फ्लैग पॉपुलर हो गया। और इस फ्लैग की भी एक हिस्ट्री है बेटा, इस फ्लैग में सभी का थोड़ा थोड़ा फ्लैग का पार्ट ऐड किया गया था, ठीक है। नेशनल एंथम गॉड सेव अवर नोबल किंग, बेटा ये हर जगह पॉपुलर किया गया। नोबल किंग मींस इंग्लैंड के किंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज को पॉपुलर किया गया और उन तीनों जो स्टेट्स जो होल्ड किए उनकी धीरे धीरे हर चीज को बेटा सप्रेस किया गया और उनको सबऑर्डिनेट पार्टनर बना दिया गया, ठीक है। ऊपर एक बॉक्स दिया है, फटाफट उसमें आते हैं बेटा। देखिए ये गुस्टफ गैरिबाल्डी के बारे में दिया है, जिसको हमने सॉर्ड ऑफ इटलीफिकेशन हमने में पढ़ा था। Perhaps the most celebrated of Italian freedom fighter, he came from a family engaged in coastal trade and was a sailor in the merchant navy. In 1833, the met Mazzini, Mazzini से मिला और Mazzini आपको पता है माइन था बेटा, सोल था सॉरी, राइट। और इसने काफी कोशिश की थी इटली को यूनिफाई करने की। ज्वाइन द यंग इटली मूवमेंट, और यंग इटली मूवमेंट उसका जो सोसाइटी उसको उसने ज्वाइन किया गैरिबाल्डी ने, ठीक है। देखिए, रिपब्लिक अपराइजिंग इन पिडमॉन्ट 1834 एंड अपराइजिंग सप्रेस बाय गैरिबाल्डी हैड टू फ्ली द साउथ अमेरिका। और ये सप्रेस हो गई तो ये बेटा साउथ अमेरिका चला गया, वेर ही लिव्ड इन एक्साइल टिल 1840 तक एक्साइल में रहा वो, राइट। 1850 ही सपोर्टेड विक्टर एम्यूल टू इन हिज एफर्ट टू यूनिफाई द इटलियन स्टेट। और जब एम्यूल टू ने, जो पिडमॉन्ट का एरिया था नॉर्थन, बेटा जब उस किंग ने बेटा पूरे इटली को एक स्टेट बनाने, नेशनल स्टेट बनाने का कोशिश की, तब ये उसके सपोर्ट में वापस आता है, ठीक है। 1860 गैरिबाल्डी लेड द फेमस एक्सपेडिशन ऑफ 1000 ऑफ साउथर्न इटली। साउथर्न इटली जो 2 सिसिली स्टेट है उनको मिलाने में बेटा इसका सबसे बड़ा रोल था, ओके। द कैंपिंग द नंबर ग्रू अबाउट 30,000, दे वर पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट्स। इनको रेड शर्ट्स, इनकी जो ड्रेस उसके बेसमेंट को पुकारा जाता रेड शर्ट्स। इन 1867 गैरिबाल्डी लेड टू आर्मी वॉल्टर टू रोम टू फाइट द लास्ट ऑब्स्टेकल टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली। लास्ट में जो बीच में पेपर स्टेट है जो रोम के अंडर थे, पॉप के पास थे बेटा, उनसे लास्ट स्ट्रगल किया, इनको मिलाया इटली में। वेर ए फ्रेंच गैरिसन वाज स्टेशन, यहां फ्रेंच का स्टेशन भी था। द रेड शर्ट प्रूव्ड टू बी नो मैच फॉर द कंबाइंड फ्रेंच एंड पेपल ट्रूप्स। इट वाज ओनली इन 1870 व्हेन ड्यूरिंग द वॉर विद पर्शिया फ्रांस विड्रू इट्स ट्रूप। और जब बेटा फ्रांस की हम बात करते हैं, फ्रांस एक दूसरी पर्शिया के साथ वॉर में बिजी हो गया था, पर्शिया ने अटैक किया था, याद है ना, जर्मनी को जब कन्फेडरेशन पे कंट्रोल कर रहे थे तो वहां से उसकी लैंड छीनी थी पर्शिया ने। तो जब फ्रांस को पर्शिया से वॉर हुई तो पर्शिया ने यहां से ट्रूप्स उठाई और यहां इनको मौका मिला। अदरवाइज रेड शर्ट काफी कमजोर थे। रेड शर्ट मीन्स गैरिबाल्डी की जो आर्मी थी वो बेटा काफी कमजोर थी पेपल स्टेट और फ्रांस के आगे। बट जैसे फ्रांस ट्रूप यहां से गई, इन्होंने क्या किया, फ्रांस विड्रू द ट्रूप रोम, द पेपल स्टेट वर फाइनली ज्वाइन टू इटली। पेपल स्टेट को यहाँ इटली में मिला लिया गया। ये पिक्चर कई बार बेटा सीबीएसई में आती है। तो ये बेटा नीचे गैरिबाल्डी है, ये इनका किंग है, नीचे इसकी लाइन भी दी है, गैरिबाल्डी हेल्पिंग किंग विक्टर एम्यूल टू की हेल्प कर रहा है सर्डिना पिडमोंट टू पुल ऑन द बूट नेम इटली। उसके जूते पे इटली लिखा है जिसको पहना रहा है, राइट। इंग्लिश कैरिकेटर है ये 1859 का। यहाँ एक फिर टर्म है एथनिक, जो आपके पॉलिटिकल में आ चुकी है। रिलेट टू कॉमन रेशियल, एक रेस से हो, ट्राइबल हो, कल्चर ओरिजिन, बैकग्राउंड, कम्युनिटी आइडेंटिटी, किसी भी बेस पे बेटा कॉमननेस हो तो उन लोगों को एथनिक ग्रुप में काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका 10th पार्ट बेटा कंप्लीट होता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, सो इसको अच्छे से करना। नेक्स्ट बेटा हम विजुअलाइजिंग द नेशन, तो कैसे सिंबल, पेंटिंग और चीजों को यूज किया गया नेशनलिज्म में, ठीक है। थैंक यू।